प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी, समाजवादी पार्टी की ओर से उनके प्रवक्ता अनुराग और वरिष्ठ पत्रकार योगेश मिश्र शामिल हुए। परिचर्चा में शिरकत कर रहे वक्ताओं का दूरदर्शन के महानिदेशक मयंक अग्रवाल ने मोमेंटो देकर स्वागत किया। चर्चा के शुरुआत करते हुए भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने बताया कि केंद्र में 7 साल से मोदी सरकार और राज्य में योगी सरकार ने विकास के पैमाने में मूलभूत बदलाव किया है। कल तक जातिवाद को वरीयता दी जाने वाली विकास योजनाओं में इस तरह के अंतर को भरते हुए एकात्मकता को स्थापित किया गया है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में विकास को लेकर क्षेत्रवाद की शिकायत को भी हमारी सरकार ने दूर किया है। जब हमारी सरकार आई केंद्र में 2014 में मोदी जी की और 2017 में योगी जी की सरकार, हमने एक मूलभूत विचार में बदलाव किया। पहले होता था इस वर्ग को देना है, इस वर्ग को विशेष रूप से देना है। हमने आकर कहा सबको देना है बगैर किसी भेदभाव के देना। इससे पहले उत्तर प्रदेश में ऐसी जातियों के आधार पर पार्टियां बनती थी जो कहती थी हम 2 वर्ग की पार्टी हैं, कोई कहती थी हम 1 वर्ग की पार्टी हैं। और उत्तर प्रदेश नहीं, भारत की राजनीति में भी ये एक बड़ा स्थापित सत्य था। यहां पे आपने MYDM ये सब तो सुना होगा, यहां 4 जातियों को जूते मारने वाली बातें भी सुनी होगी। तो बिहार में भी याद करिए, भूरा बाल निकाल रहा हूं, ये 4 जातियों का था। अजगर पश्चिम उत्तर प्रदेश और 30 साल पहले हरियाणा में दिया जाता था। तो गुजरात में KHAM खाम। हमने जातिवाद को समाप्त करके एकात्मता को स्थापित किया। विकास की जब बात होती है तो हमने उत्तर प्रदेश में यह भी दिखाया कि चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिल्ली मेरठ का हाईवे हो, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के ऊपर उतरता हुआ विमान हो, और चाहे उभरती हुई काशी विश्वनाथ और राम मंदिर की पताका हो, विकास का इतना बदलाव उत्तर प्रदेश में हुआ है मान्यवर कि आप ये समझिए कि किसी जमाने में यहां माफियाएं जलवाए जलाल से जो माफिया घूमा करते थे उनके जान के लाले पड़ गए, और ऐसे लाले पड़े कि वो पंजाब तक भाग के जाकर अपना महफूज मुकाम ढूंढने लगे। देखिए, और एक लाइन और कह दूं, इससे ज्यादा बदलाव आप क्या देखेंगे कि प्रियंका गांधी जी चंडी जाप करने लगी, मायावती हाथी नहीं गणेश है ब्रह्मा विष्णु महेश कहने लगी, अरे अखिलेश जी को सपने में भी भगवान दिखने लगे। और कितना बदलाव करेंगे भाई, बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, क्योंकि दिल्ली में मोदी जी और यूपी में योगी सरकार हो गया। जवाब में सपा के प्रवक्ता अनुराग भदौरे ने कहा कि भाजपा सिर्फ विकास का परसेप्शन खड़ा करती है। उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उदाहरण देते हुए कहा कि सपा सरकार ने इसके लिए 40% तक जमीन अधिग्रहण कर लिया था, और ये बात भाजपा नेता भी करते हैं। देखिए, उन्होंने अभी विकास की बात की, बहुत जोर लगाया, उन्होंने जोर लगा के कहां तक पहुंच पाए? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हमने बनाया। अरे भाई, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तो आपके सदन में खड़े होके आपके मंत्री कह रहे थे कि 40% लैंड समाजवादी एक्वायर करके मुझे दे के गई थी। फिर इन्होंने बड़ी मुश्किल से चलाया कि एक्सप्रेसवे हमने पश्चिम में बनाया। कौन सा बनाया भाई? कौन सा एक्सप्रेसवे आपने पश्चिम में बना दिया? ये वो लोग हैं जो परसेप्शन क्रिएट करते हो। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने चुनाव में महिलाओं को सीट दिए जाने के मुद्दे पर कहा कि कांग्रेस पार्टी आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 40% सीटें देने जा रही है। उन्होंने अन्य पार्टियों से भी इस दिशा में कदम उठाने को कहा। और मैं समझता हूं कि लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा, और खासकर 40% टिकटों में भागीदारी देने का जो प्रतिज्ञा आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने ली है, वह उत्तर प्रदेश में एक बदलाव की तरफ और एक युग परिवर्तन की तरफ है। और मेरी तो सारे दलों से गुजारिश है कि वो लड़कियों को हिस्सेदारी दें, उन्हें विधान बनाने के लिए, उन्हें अपने पैर पर खड़े होकर संघर्ष करने के लिए, स्वावलंबी बनने के लिए और आगे बढ़ने के लिए उन्हें मौका दें। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा ने कहा कि दलित वोटर अब भी बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं। हर चुनाव में BSP का वोटर उसके साथ खड़ा है। पिछली दोनों सरकारों से दलित नाराज हैं और अब वो BSP को लेकर वोट करेंगे। 2 ही सरकारों ने दंगों की राजनीति की है। BSP का माहौल उत्तर प्रदेश में बन रहा है। ये तो जो पार्टियां, विरोधी पार्टियां उस तरह की बात करती हैं। कभी भी दलित समाज का अगर वोट पिछड़ा, हम लोग पिछड़े समाज का वोट अगर नहीं मिला होता तो हमारा परसेंटेज 2017 में जब 12 में सरकार बनी है समाजवादी पार्टी की, तो आधा प्रतिशत तो हमसे खाली आगे थे। हम लोग 29% पे थे, वो 29.5 पे थे।
और 2017 में भी आपने देखा होगा कि कितनी सीटों में थोड़े थोड़े वोटों से हम लोग हारे हैं और हमारा वोट कभी कम नहीं हुआ। परसेंटेज इसलिए कम आपको नजर आ रहा है क्योंकि नए वोटर बन गए थे, नए वोटर आए, लेकिन 1,92,00,000 अगर पहले 1,62,00,000 वोट पड़ा था तो 1,92,00,000 वोट पड़ा। तो जो दलित समाज का वोटर है, जो पिछड़े वर्ग का समाज का वोटर है, वो तो महन मायावती जी के साथ में चट्टान की तरह खड़ा है। जितनी भी इस तरह की भ्रामक बातें कही जाएं, कहने की कोशिश की जाए और पार्टियों